इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं आज। स्टॉक 52 वीक लो से कल थोड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया। श्रेया, क्या क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? बिल्कुल सर, दो रिपोर्ट्स आई है, कोटक इंस्टीट्यूशनल और जेफरीज की रिपोर्ट। दोनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशन ने अपग्रेड करके इसको बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 1400 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। जेफरीज ने भी बाय की कॉल, टारगेट प्राइस 1600 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि 18 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल दोनों को ही इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। दोनों ही फर्म्स का मानना है, देखिए कि जियो का आईपीओ टाइमलाइन है, साथ ही टैरिफ हाइक अगर होता है तो ये पॉजिटिव ट्रिगर होगी कंपनी के लिए। कोटक इंस्टीट्यूशनल ने ये बात अंडरलाइन की है कि 12 महीने में 22% स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है, तो अब रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल लग रहा है और इस पे अभी बाइंग की जा सकती है। साथ ही आप देखें तो रिटेल में जो हमें रिटेल बिजनेस में जो नरमी देखी गई थी उसमें अब एक सुधार संभव है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिटेल बिजनेस अच्छा कर सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशन ने ये बात कही है। साथ ही अगर आप देखें तो उनका मानना है कि फाइनेंशियल 2024 और 27 में मुनाफा जो है वो सालाना आधार पर 11% बढ़ सकता है। इसीलिए दोनों ने ही बाय की कॉल दी है फिलहाल। पसंद आ रहा है ब्रोकरेजेस को, है डिसअपॉइंट कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन इवेंचुअली शायद 1400-1600 तक के टारगेट्स आपको लंबी अवधि में नजर आएंगे। इस बीच अवंती फीड पे फिर लार्ज ट्रांजैक्शन, ये मेरे ख्याल से थाई कंपनी जो है जेबी, उसका इतना ही ट्रांच बचा हुआ था। पिछली बार 59-60 लाख शेयर्स ट्रांजैक्ट हुए थे, इतने ही बचे रह गए थे पब्लिक शेयर होल्डिंग में। लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा ट्रांच अब बेच दिया है। ओके आशीष, एक चीज़ बताऊं मैं। श्रेया वो रिपोर्ट बताए थे रिलायंस के, तो उसमें उन्होंने जब टैरिफ का कि टैरिफ यहाँ कहाँ से आ गया, मेरे को रियलाइज हुआ वो जियो का वो जो टैरिफ आदत ऐसी आजकल टैरिफ नाम से डर लगता है। जैसे टैरिफ सुनते हैं ना, एकदम से लगता है क्या कहाँ से आ गया टैरिफ, लेकिन वो कुछ और टैरिफ की बात हो रही है। नहीं, सही बात है। रिलायंस पे मानस समीकरण बैठ के चले, इसका चलना बाजारों के लिए बहुत जरूरी, दिग्गज हैवीवेट है। देखिए, कल हमने रिकवरी देखी है रिलायंस में, बट अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना बेहतर है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। डेली चार्ट पे अभी भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 1150 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो वेट करना पड़ेगा। जब 1215 1215 के ऊपर निकले तभी आप खरीदारी करें। कंडीशनल बाय है भाई साहब इस समय। लंबी अवधि के लिए लेवल्स तो खैर ब्रोकरेजेस अपने दे ही रहे हैं। रिलायंस की चर्चा हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। कल मेटल्स के जलवे थे। मेटल इंडेक्स 4% मजबूत था, साथ में आईटी सपोर्टेड था। हैवीवेट तो वही पॉकेट थी।